आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर। आखिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? क्या इस बार किसानों को एक साथ मिलेंगे 6,000 रुपए? आइए जानते हैं। आपको बता देते हैं जून महीने का तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के लाखों किसान अब भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसानों के बीच सवाल बढ़ रहे हैं कि आखिर पैसा कब आएगा। इसी बीच नई चर्चा भी जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि 14वीं किस्त में हुई देरी को देखते हुए सरकार 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त एक साथ जारी कर सकती है, यानी कि तीनों किस्तें एक साथ जारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो पात्र किसानों के खातों में 2,000 नहीं बल्कि 6,000 रुपए पहुंच सकते हैं। हालांकि इस चर्चा को महज अटकलें या कयास भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा या जानकारी नहीं दी गई है। ये चर्चा इसलिए भी है मानी जा रही है क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो चुकी है। किसानों को बीज, खाद और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सरकारी सहायता की रकम उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। यही वजह है कि योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी किसानों की नजर बनी हुई है। इसी बीच ये भी चर्चा भी जोरों पर है कि 14वीं किस्त जून के आखिर तक जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी तारीख नहीं दी गई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल सरकारी अपडेट पर भरोसा करें। 20 जून को ही पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी हुई है। एमपी के 83 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपए किस्त पहुंच गई है, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त नहीं पहुंच रही है। लगभग 9 महीने बीत चुके हैं। अगस्त 2025 में सीएम किसान कल्याण की 13वीं किस्त जारी हुई थी, जबकि लाडली बहना योजना की सभी किस्तें हर महीने समय पर जारी हो रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों को सिर्फ 14वीं किस्त मिलेगी या फिर सरकार 2 या 3 किस्तों का पैसा एक साथ जारी कर सकती है। फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, इसलिए कयास और अंदाजा लगाने का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि जल्द इस संबंध में सरकार की ओर से जल्द तस्वीर साफ की जाएगी। अब संभावना यह भी जताई जा रही है कि जुलाई महीने में तीनों किस्तें एक साथ जारी हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बात करते हैं। मध्य प्रदेश का मौसम आज कैसा रहेगा, किन जिलों में बारिश होगी और मानसून की एंट्री कब तक हो सकती है, तो आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 26 जून तक हीट वेव यानी लू, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम रहेगा। मानसून के नहीं आने और प्री मानसून की एक्टिविटी कम होने से उमस गर्मी बढ़ी है। पिछले 2 दिन से जबलपुर संभाग में लू का असर भी है। तो मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, उमरिया और डिंडोरी में दिन में गर्म हवाएं चलेगी, जबकि शाम के बाद आंधी बारिश होने का अनुमान है। तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में गर्मी का असर रहने का अनुमान है। आज इन जिलों में बारिश की संभावना। तो हीट वेव गर्मी के बीच 21 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का मौसम भी रहेगा। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मोहगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मेहर, अनूपपुर, कटनी, दामोद, सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी बारिश का भी अलर्ट है। तो प्रदेश में रविवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। रायसेन में 71 मिमी यानी करीब 2.5 इंच पानी गिर गया। भोपाल में दोपहर में तेज बारिश हुई, जबकि सतना में 0.25 इंच बारिश दर्ज की गई। जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, सिवनी में भी बारिश का दौर बना रहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। 48 लाख लोगों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने अध्यादेश लाई सरकार। कपास पर मंडी शुल्क कम करने और सामान्य शुल्क बढ़ाने का भी आदेश जारी हुआ। आपको बता देते हैं, स्वामित्व योजना में 48 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में रजिस्ट्री कराने राज्य सरकार ने पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क माफ करने का अध्यादेश जारी कर दिया। इसके लिए विधानसभा में दोनों ही विभागों से संबंधित मामलों में विधेयक भी सरकार मानसून सत्र के दौरान ला सकती है। इसके साथ ही 9 जून को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर कपास पर मंडी शुल्क 1% से घटाकर 0.50% करने और मंडी में लगने वाले सामान्य शुल्क को 1 से 1.5% करने का नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी कर दिया है। मोहन सरकार ने 2 जून को ही कैबिनेट बैठक में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया। इससे सरकार पर 3,800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने वाला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में राशन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों से ओटीपी से राशन लेने का सिस्टम खत्म किया जा रहा है। अभी तक कई बार हितग्राही के नहीं आने पर उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से भी राशन दे दिया जाता था, लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। खाद्य संचालनालय ने साफ कर दिया कि राशन लेने के लिए हितग्राहियों को दुकान पर आना ही पड़ेगा। अंगूठे का बायोमेट्रिक निशान मिलने के बाद ही उसे राशन दिया जाएगा। संचालनालय की शिकायत मिल रही थी कि ओटीपी के नाम पर चावल का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ओटीपी के आधार पर दूसरे को चावल बेच दिया जा रहा था। इसके बाद ही सिस्टम को खत्म किया गया है। जिला खाद्य नियंत्रक
भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ओटीपी से चावल बांटा जा रहा था, अब आधार प्रमाणीकरण से ही राशन बांटने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, कमजोर मानसून की मार से दूध की कीमतों में और बढ़ोतरी संभव। आपको बता देते हैं, आम लोगों को आने वाले महीनों में दूध की कीमतों में एक और बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। डेयरी उद्योग के जानकारों का कहना है कि अल नीनो और कमजोर मानसून के कारण देश भर में पशुओं के चारे की कमी पैदा होने की आशंका। यदि बारिश सामान्य से कम हुई तो दूध उत्पादन प्रभावित हुआ तो जुलाई अगस्त तक दूध के दाम 3 से 4% तक और बढ़ सकते हैं। अल नीनो एक मौसम संबंधी स्थिति है जिससे कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश होती है। कम बारिश होने पर हरा चारा और पशुओं के लिए पानी कम उपलब्ध होता है। इससे दूध देने वाले पशुओं की उत्पादकता घटती है और कई किसान पशुओं की संख्या कम करने को मजबूर हो जाते हैं। नतीजन बाजार में दूध की आपूर्ति घटती है और कीमतें बढ़ने लगती है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के पशुपालन विभाग ने किसानों को अभी से वैकल्पिक व्यवस्था करने और अधिक चारा उत्पादन की सलाह दी गई है। तो मानसून का खरीफ फसलों पर पड़ेगा असर। भाई बता दें आपको, मानसून की धीमी रफ्तार की वजह से खरीफ फसलों पर सीधा असर पड़ने वाला है। पिछले साल के मुकाबले फसलों की बुवाई में करीब 4% कमी हो चुकी है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट रही। चांदी कीमत 10,000 रुपए से कम होकर 2,32,000 रुपए हो गई। सोना 2,830 रुपए सस्ता हुआ। आपको बता देते हैं, सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,830 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर हो गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 13 जून को 1,48,000 रुपए पर था। वही चांदी 2,43,000 रुपए किलो से गिरकर 2,32,000 रुपए पर आ गई है, यानी इसकी कीमत भी 10,609 रुपए कम हो गई है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए पर थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 31,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वही चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए थी, जो 29 जनवरी को 3,86,000 रुपए के होल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक 142 दिन में चांदी 1,54,000 रुपए सस्ती हो गई है। ट्रंप बोले, ईरान हिजबुल्लाह को रोके वरना फिर हमला करेंगे। आइए जानते हैं इस बड़ी खबर को। आपको बता देते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वे लेबनान में अपने समर्थक संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ऐसा ईरान हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा। ईरान की जहाजों को चेतावनी। तो ईरान की IRGC ने जहाजों को होर्मुज के पास से न गुजरने की चेतावनी दी है और कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। भारत से जुड़े 3 तेल टैंकर ने होर्मुज पार किया। तो भारतीय झंडे वाले 3 तेल टैंकर शनिवार को सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर भारत के लिए रवाना हो गए। इन जहाजों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल और 94 भारतीय क्रू मेंबर शामिल है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं।